वीडियो में बेगेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री के प्लांट से हुए गैस रिसाव ने आज खलबली मचा दी। दरअसल गैस का ऐसा रिसाव हुआ कि प्लांट के आसपास के दायरे में हड़कंप मच गया। दम घुटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिरने लगे। गैस कांड में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 170 लोग अस्पताल में भर्ती। ये तस्वीरें आपकी संवेदना को झकझोर देंगी। कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। विशाखापट्टनम के एक प्लांट से गैस रिसाव हुई तो सुबह का मंजर ऐसा ही नजर आया, एकदम विचलित कर देने वाला। गैस से अचानक दम घुटने से कोई सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बेहोश पड़ गया तो कुछ ऐसे भी थे जो अर्ध बेहोशी की हालत में जहां थे। अफरा तफरी के बीच एम्बुलेंस के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी, इस बात की तस्दीक करती हुई कि मामला गंभीर है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस लड़की को देखिए, गोद में बच्चा लिए वो बदहवाशी में मदद ढूंढ रही। शख्स बिल्कुल नर्वस हालत में सिर्फ रोए जा रहा था। फोन पर शायद किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखकर आसपास के राहत कर्मियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस शायद गश खाकर सड़क पर बैठ गई है। लोग उसे किसी तरह ऑटो पर बिठाकर अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो जहरीली हवा से सांस घुट रही हो। पुलिस वाला उसकी मदद को आता है, लेकिन इस वक्त शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही। सुबह सुबह पूरा माहौल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। शुक्र है कि इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग मदद के लिए मुस्तैद रहे। देखिए किस तरह बेहोश को उठाकर एम्बुलेंस में पहुंचाया जा रहा है। जिसे जो मिला उसी से अस्पताल की ओर भागा, एम्बुलेंस, बाइक या फिर पैदल ही। इस लड़के पर भी जहरीली गैस का असर नजर आ रहा है। पानी देकर उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। विशाखापट्टनम के इस प्लांट से तड़के 2:30 बजे जब गैस का रिसाव हुआ तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। बताया जाता है कि उस वक्त प्लांट में करीब 2000 लोग मौजूद थे। गैस से जब सांस उखड़ने लगी तो बदहवासी में लोग भागने लगे। इस कोशिश में कुछ लोग पास के नाले में भी गिर गए तो कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए। इस वजह से राहत कर्मियों को पहुंचने में मुश्किलें पेश आई। जहरीली गैस का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा गया। आसपास के अस्पताल गैस से बीमार हुए लोगों से भरे पड़े हैं। गैस का असर करीब 3 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। इसका असर ऐसा था कि आसपास के इलाके के कई मवेशी भी बेहोश हो गए। संकट के इस मौके पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई, चाहे लोगों को अस्पताल भेजना हो या हादसे की जगह के वेंकटपुरम इलाके के 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। वैसे गैस लीक को सुबह 10 बजे से ही पहले काबू कर लिया गया, लेकिन इसने जो नुकसान किया उसकी भरपाई बेहद मुश्किल है। आशीष पांडे, विशाखापट्टनम, आज तक। विशाखापट्टनम में गैस लीक कांड से आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारियों के साथ पिछले 2 घंटे से इस मुद्दे पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। विशाखापट्टनम के जिस एलजी पॉलीमर कंपनी के प्लांट से गैस रिसाव हुआ था, वो फैक्ट्री लॉकडाउन के दौरान देश की बाकी फैक्ट्रियों की तरह बंद पड़ी थी। लेकिन लॉकडाउन 3 में रियायतों के बाद 3 दिन पहले ही प्लांट में काम शुरू हुआ था। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। गैस लीक की शुरुआत तड़के 2:30 बजे हुई थी। जब तक रोकने में कामयाबी मिल पाती, गैस रिसाव तेजी से इलाके में फैल गया। जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की, पीवीसी केमिकल, पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ
और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी। और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अब अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। हालात की गंभीरता को समझने में 3 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे एनडीआरएफ को इसकी सूचना मिली तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मदद के लिए मौके पर पहुंची। उधर आंध्र सरकार ने पूरे मामले पर कंपनी से जानकारी मांगी है। Meanwhile, we are also asking the management, what were the protocols that you maintained? I mean, I want to start right from when you started. What was the first step that you did, and what was your reaction time when you found the gas had leaked? So once we look into this, then we'll get back a more clear picture. सूरज निकलने तक विशाखापट्टनम में खलबली मच चुकी थी। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जिले के अफसरों से तुरंत बातचीत कर लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद करने का निर्देश दिया तो पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का यकीन दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गैस कांड पर गहरी संवेदना व्यक्त की। विशाखापट्टनम के हालात पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की। इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। विशाखापट्टनम के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मामला गंभीर था, लिहाजा विशाखापट्टनम से दिल्ली तक हर जिम्मेदार शख्स एक्शन में था। सुबह 11 बजे पीएम की अगुवाई में एनडीएमए की बैठक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। उधर गैस लीक से जब हड़कंप मचा, विशाखापट्टनम के करीब सीमाचलमन एक्सप्रेस से गुजरने वाली ट्रेन को या तो डाइवर्ट कर दिया गया या फिर उसकी टाइम बदल दी गई। बहरहाल हालात काबू में हैं, लेकिन फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि गैस का रिसाव कैसे हुआ। विशाखापट्टनम से आशीष पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।